इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेकेंड एक्सरसाइज, 7th A रीड करना है आपको। सेवंथ ए है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो लाइन इक्वेशन जिसकी आपको फाइंड करनी है वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन 6x माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और ये लाइन एक दूसरी लाइन के पैरेलल है ना। और ये जो दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन है 6x माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैम इस इक्वेशन से पहले अपन m निकाल लेते हैं और फिर उधर पॉइंट मैम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यस, सबको समझ आया भाई? ये वाली जो L1 है ना, इस L1 की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। सिर्फ एक पॉइंट गिवन है L1 के लिए, एक पॉइंट से तो इक्वेशन नहीं आ सकती ना, कुछ और भी चाहिए, या तो एक और पॉइंट चाहिए या फिर स्लोप चाहिए। तो हमको बोला है L1 ये जो दूसरी वाली लाइन है इसके पैरेलल है। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो ये जो सेकंड वाली एक लाइन है 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11y, सो y इज इक्वल्स टू 6/11x प्लस 5/11। इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो हमको m पता चल गया, m इज 6/11। तो अब अगर इसका स्लोप 6/11 है तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है उसका स्लोप भी 6/11 रहेगा। उसका स्लोप भी मिल गया, पॉइंट तो गिवन ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है और इक्वेशन फाइंड करनी है। बात समझ आई? किसी को डाउट? नहीं? ठीक है, तो जरा कंप्लीट करो ये क्वेश्चन। टीचर इसमें सी की वैल्यू 0 लेंगे ना? सी की जरूरत ही नहीं ना। अच्छा, तुम उससे करना चाह रहे हो? हाँ, अगर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से करना चाहते हो तो y इंटरसेप्ट 0 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7th B रीड करो एक बार। सेम कर लेंगे, सेम है टीचर, यस टीचर। है ना? यस चलिए, मैम करें। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करना है और फिगर बनाना है। बना लिया? यस मैम। है ना? अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो मैं बनाती हूँ एक बार। द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -5। कौन किधर आएगा 4 - 5?
फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, मैं यहाँ पे बोल दूँ यहाँ है ये P पॉइंट 4 कॉमा -5। अब आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना, वर्टिकल बनेगी या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ये बनाई एक लाइन है ना L1। इस लाइन L1 की इक्वेशन चाहिए। बताओ तुमने क्या पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, हमने कभी ना कभी नोट किया है, y equals to Yes, teacher. y is equals to 0। A लेते हैं ना टीचर? a लूं क्या? ये a है ये b है, क्या लेना चाहिए? ए में y is equals to 4। क्या ये सही है? इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 4 है। बताओ चेक करके। नहीं मैम -5 है। यहाँ 4 है, 1 2 3 4, और इधर है -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे है -5। तभी तो यहाँ पे पॉइंट बना 4 -5, x पे 4 y पे -5। तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी? y is equals to a या y is equals to b? y equals to b। y is equals to b। y is equals to -5। This is the equation of line. Y plus 5 is equals to 0। Yes? किसी को डाउट? सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। मैम x इज इक्वल टू a हो जाएगा है ना, और 4 आंसर आ जाएगा। हाँ, x is equals to a, मतलब x is equals to 4, x minus 4 is equals to 0। This is the equation of the line। येलो लाइन की येलो इक्वेशन लिखी, x minus 4 is equals to 0। बात समझ आई? किसी को डाउट है ना? यहाँ आप फिगर बनाओगे, उसके बाद लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x is equals to a, है ना, और फिर ये x is equals to 4 लिखेंगे, और इधर लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis is y is equals to b, y is equals to -5, y plus 5 is equals to 0। ठीक है, नेक्स्ट रीड करना है आपको क्वेश्चन नंबर 9th A। मैम ये वापस ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा आ गया। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 4 - 5 से पास हो रही है। एक लाइन जो पास हो रही है 4 - 5 से। द लाइन इज पासिंग थ्रू, सॉरी कौन सा कर रहे हैं हम? 9th है ना? Yes, teacher. ये इक्वेशन पास हो रही है इस पॉइंट से, और ये लाइन पास हो रही है 0,3 से, और ये एक दूसरी लाइन के पैरेलल है। इट इज पैरेलल टू सम अदर लाइन whose equation is 3x minus 2y is equals to -4। ठीक है, तो प्रियांशी वर्मा बता सकते हो कैसे होगा, क्या करें? अर्थ टीचर इसमें सबसे पहले तो हम m1 फाइंड कर। ठीक है, m1 कैसे फाइंड करें? टीचर 2y is equals to 3x plus 4 हो जाए। ठीक है,
फिर टीचर y इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस 2। ठीक है। फिर हाँ, टीचर फिर m1 इसको सॉल्व करके m1 फाइंड कर लेंगे टीचर, ये आएगा 3/2। 3/2 है ना, इसको कंपेयर कर लिया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो m1 पता चल गया 3/2। ठीक है, अब क्या करें? टीचर इसके बाद वो p दे रखा है 0,3, तो टीचर इससे इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, m2 भी 3/2 हो जाएगा, है ना। कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? टीचर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, बिल्कुल। यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो, अगर कोई बच्चा चाहता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। स्लोप इंटरसेप्ट लगाना है क्योंकि 0,3 दे के रखा है, इसीलिए वो भी लगा सकते हो। ठीक है, 9th बी तो मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 10th रीड कीजिए, 10th, और फिगर बनाइए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 10th है, द लाइन 4x minus 3y plus 12 is equals to 0 meets the x axis at a। तो पहले तो x axis बनाते हैं, y axis बनाते हैं। कैसे भी एक लाइन बना सकते हो, ये एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है 4x minus 3y plus 12 is equals to 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। बोल रहे हैं ये लाइन x एक्सिस को a पे मीट करती है, ये वाला जो पॉइंट है ना, x एक्सिस और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज a। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो a से पास हो रही है और 4x minus 3y plus 12 is equals to 0 पे परपेंडिकुलर है। एक ऐसी लाइन जो a पॉइंट से पास हो और ये जो L1, ये जो लाइन ड्रॉ करके रखी है, इस पे परपेंडिकुलर हो, ऐसी एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है L1 पे, और वो परपेंडिकुलर a पॉइंट से पास होना चाहिए। ऐसा बनाओ, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। यस, this is L2. L2 is passing through A and perpendicular to L1. Getting it? टीचर ये लाइन पॉजिटिव साइड क्यों बनाई? किधर भी बना सकते हो, आपकी इच्छा। एग्जाम में उधर भी बना दो कि कोई मार्क्स नहीं कट होने वाले। आप बिल्कुल क्या कर सकते थे, आप इधर ऐसा कुछ बना सकते थे कि ये लाइन इधर बनाते, है ना, यहाँ कट हो रही है और यहाँ से ये ऐसे परपेंडिकुलर बना देते। ऐसी डायरेक्शन में ना बनाते, ये परपेंडिकुलर L2 ऐसी हो जाती है और ये L1 रहती, ऐसा भी फिगर बन सकता था। या फिर ऐसे इसी डायरेक्शन में बनाना जरूरी नहीं था, कोई ऐसे भी बना सकता है L1 को। 4x minus 3y plus 12 is equals to 0, ये A हो जाता और जो परपेंडिकुलर लाइन बनानी है वो ऐसी बन जाती, ये A से पास होती हुई यहाँ से ऐसी। कैसे भी बना सकते हो, हाँ, तुम्हारी चॉइस है कैसे बनाना है तुमको। L1 L2 किधर भी बना दो, कोई गलत नहीं करने वाला है। दैट इज जस्ट रफ स्केच, है ना, तो कहीं भी बना सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर मुझे L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए? m चाहिए, ठीक है। जो निकाल सकती हूँ क्या मैं स्लोप ऑफ L2? यस मैम। यस टीचर। कैसे? एक सेकेंड, जिससे वो पूछे वो इक्वेशन बताए। से m निकाल लेंगे और फिर वो m1 into m2 is equal to -1 में पुट कर देंगे। ठीक है, हम L1 का स्लोप निकाल लें और m1 into m2 is equals to -1 में पुट कर दें, है ना। किसी को डाउट? और ये जो लाइन है L1, इस L1 का स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं? अनिष्क बता सकते हो, अनिष्क राठौर, L1 का स्लोप कैसे फाइंड करूं? मैम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करके y इक्वल्स टू mx प्लस c में। ठीक है ना, 4x plus 12,
4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3y, तो y हो जाएगा 4/3x प्लस 12/3। फिर इसको कंपेयर कर दिया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू आ गई 4/3। मतलब ये जो L2 लाइन, ये तो m1 है, L1 का स्लोप, L2 लाइन का स्लोप चाहिए m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, 4/3 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, m2 आ गया हमारे पास -3/4। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि ये जो L2 है इसका स्लोप आ गया है हमारे पास, इसका स्लोप है -3/4। ठीक है, स्लोप आ गया। अब और क्या चाहिए L2 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए? A के कोऑर्डिनेट्स। A के कोऑर्डिनेट्स। हाउ कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A? A,0 A,0। A के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए, ये जो A है इस A के कोऑर्डिनेट है A,0, A,0। ठीक है, सपोज तो कर लिया। अब पता कैसे करूं स्मॉल a की वैल्यू? कैपिटल ए किस किस को सेटिस्फाई करेगा? कैपिटल ए जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन कौन सी लाइंस पे लाई कर रहा है? L1 and L2. L1 एंड L2। L1 की तो इक्वेशन है ना, L1 की इक्वेशन है या नहीं? यस मैम। उसको सेटिस्फाई करेगा क्या? यस मैम। करेगा ना, तो उससे पता कर सकती हूँ मैं कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स। यस है ना, कर लो इसको, करो ये क्वेश्चन कंप्लीट। ए जो है ये अपना L1 को सेटिस्फाई करेगा। 4a इज इक्वल्स टू -12, a इज इक्वल्स टू -3। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गए कि a है हमारा -3, 0। नाउ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ L2। L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, पॉइंट ले लेंगे -3, 0, स्लोप ले लेंगे -3/4, और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th ए रीड किया आपने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच हैज y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 2। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका y इंटरसेप्ट जो है ना, y को 2 पे कट कर रहा है। मतलब c हो गया 2। और दिस लाइन इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये जो लाइन है ये एक दूसरी लाइन के पैरेलल है। दिस इज L1 जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, दिस इज L2, और L2 की इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे करें? एक सेकेंड, जिससे पूछे वही बताएगा। हाँ, बताओ तुम तो कैसे पहले होगा? पहले पहले स्लोप फाइंड करते हैं L2 का, तो इसको L2 जाएगा स्लोप आ रहा है -1। ठीक है, L2 का स्लोप फाइंड कर लिया। फाइंड स्लोप ऑफ L2 कैसे फाइंड किया? टीचर ये y इक्वल्स टू -x प्लस 5, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। इसको कंपेयर कर लिया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, m आ गया -1। बस अब उसमें y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो c तो है, m भी है, बस फाइंड हो जाएगा। L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। फॉर L1 m इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल रहेगा। लिख देते हैं यहाँ पे, एग्जाम में भी लिखना चाहिए वैसे आपको। सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, therefore slope of L1 is also equals to -1. So for L1 m is equals to -1 and c is equals to 2, y is equals to mx plus c में m और c की वैल्यू पुट करनी है, that's it. Yes, done तरुण। किसी को डाउट?
आगे है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। ये जो L1 लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, कहाँ कट कर रही है? ये ए पॉइंट पे मान लो, तो इस ए के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। तो चेतन राजपूत, आप बता सकते हैं कि इस ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? नो चेतन, टीचर। आप यही थे ना जब हमने 10th क्वेश्चन सॉल्व किया? यस टीचर। देखना जरा 10th क्वेश्चन एक बार प्लीज, क्या सॉल्व किया था। वाले में हमने टीचर, हमारा नेट इशू था तो बार बार अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। ठीक है, टीचर हम क्लास के बाद आपको सोल्व करके अभी भेज देंगे 5 मिनट। बताओ कैसे होगा। पहले ए के कोऑर्डिनेट्स ले लें, सपोज a,0। ए के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए a,0, फिर अब अपन ने वो लाइन L1 की जो इक्वेशन फाइंड करी थी उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a,0 भाई, ए पॉइंट जो है वो L1 पे है ना, तो L1 को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन आ रही y इज इक्वल्स टू -x+2। ये हमारी एक तो फर्स्ट आंसर ये हो गया। इक्वेशन पूछी थी, ये रही हमारी इक्वेशन। देन हमसे ए के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, सो ए विल सेटिस्फाई L1, L1 को सेटिस्फाई करेगा। y इज इक्वल्स टू -a+2, सॉरी y तो 0 है, 0 इज इक्वल्स 0 है टू भाई। -a+2, a इज इक्वल्स टू 2, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 0, दैट्स इट। यस टीचर। ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11th बी, रीड करना। सेम तरीके से होगा, बस वो m1 इज इक्वल टू m2 की जगह m1 इंटू m2 कर देंगे। यस, ये जो है ना L1 इज इक्वल्स टू L2, यहाँ जो लिखा हुआ था, यहाँ भी मैंने लिखा था L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसा लिखा था। अब आपको ये नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो आप m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 करके लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। फिगर चेंज हो गया है थोड़ा सा। 11th बी में आपको बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज y इंटरसेप्ट -3। ये जो लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, उसका y इंटरसेप्ट -3 है। ये लाइन y को -3 पे कट कर रही है। लाइन इधर भी बना सकते थे आप और इधर से ऐसी भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस लाइन के लिए c इज इक्वल्स टू हो गया -3। देन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + 2y + 4 इज इक्वल्स टू 0। ये वाली लाइन है ना, ये किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। उस लाइन की इक्वेशन दे के रखी, 3x + 2y + 4 इज इक्वल्स टू 0। L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है, L2 की इक्वेशन गिवन है। L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। चलिए फिर से सुनते हैं हम, ऐसे सेम है ऐसा करके छोड़ते नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलो फैस क्या करें। टीचर इसमें सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे। किसका? स्लोप ऑफ L2। फाइंड स्लोप ऑफ L2 कैसे फाइंड करूं? टीचर इक्वेशन दे रखी 3x + 2y + 4 = 0, हाँ, और उससे रीअरेंज कर लेंगे और कंपेयर कर देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो स्लोप फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने y इज इक्वल्स टू mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कंपेयर कर लिया, तो स्लोप आ गया -3/2। L1 परपेंडिकुलर है L2 से, तो m1 इंटू m2 = -1 हो जाएगा।
ठीक है, ये जो L2 लाइन थी गिवन, इसका स्लोप हमने बोला, इसका स्लोप है -3/2। नाउ L1 के स्लोप को m1 बोल लेते हैं। m1 इज इक्वल्स टू, सो m1 इंटू -3/2 इज इक्वल्स टू -1। m1 आ गया 2/3, m1 आ गया 2/3। अब क्या करें नेक्स्ट? टीचर दोनों लाइन है ना इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट से, उसका नाम ले लेते हैं a,0 और फिर वो वाला पॉइंट है ना सेटिस्फाई करेगा लाइन L2 और L1 दोनों को, तो एक L2 सेकेंड से एक फाइंड कर सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड वेट। आप बोल रहे हैं L1 और L2 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैं A बोल दूं, इस पॉइंट को, राइट? यस टीचर। इसके कोऑर्डिनेट्स में a,0 नहीं ले सकती हूँ। ये A पॉइंट x एक्सिस पे है क्या? नो टीचर। नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे a, a, b, b। है ना? तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। बट मुझे बताइए इसकी जरूरत है क्या आपको? आपके पास C है -3 और M है 2/3 और आपको L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y is equals to mx plus c, y is equals to 2/3x plus c plus minus minus -3, 3y is equals to 2x minus 9. This is the answer. किसी बच्चे को डाउट? नहीं। अब वो पॉइंट फाइंड करके बताना है जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रही है। x एक्सिस को मैंने बोला ये यहाँ पे P पॉइंट पे कट कर रही है, ये x एक्सिस है ना हमारी, तो इसको P बोल दिया। इस P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें? P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0 P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0, ठीक है, और सेटिस्फाई करेगी लाइन L1 और L1 को। L1 को, है ना, क्योंकि L1 पास हो रही है P से। P जिस जिस लाइन के ऊपर है उन सबको सेटिस्फाई करेगा, तो P L1 पे है तो L1 को सेटिस्फाई करेगा। सो P a,0 विल सेटिस्फाई L1। ये L1 की इक्वेशन है, ये जो हमने फाइंड की ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ L1। इसमें पुट कर देना a,0, a,0 पुट किया तो बस फिर तो क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यस, कर सकते हो। तो ये और 11th C आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7th से लेके 11th तक सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है, 7th to 11th। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। टीचर।